नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जिंदगी की सारी अपेक्षाएं जिम्मेवारी पर को ही नहीं सौंपना चाहिए। स्वयं की जिंदगी के संबंध में स्वयं को भी जिम्मेवार होना चाहिए। दूसरों से अपेक्षाएं करते करते हम अपने आप से स्वयं से अपेक्षा करना छोड़ देते हैं। उसी को बोलते हैं अकर्मण्यता। दूसरों को अच्छा देखने की ललक से कई बार हम अपना अच्छा बनना भूल जाते हैं। दूसरों के दोष देखते देखते कई बार अपने दोष दिखना बंद हो जाते हैं। दूसरों के गुणों को देखते देखते कई बार व्यक्ति अपने स्वयं के गुणों को भूल जाता है। दूसरे की संपत्ति देखते देखते अपनी संपत्ति की आनंद छू देता है। दूसरे की थाली में भोजन देखते देखते अपने थाली का भोजन का आनंद खत्म कर देता है। एक सबसे बड़ी कमजोरी व्यक्ति की है। न जाने वह कितना पराधीन हो गया है। न जाने सारी दुनिया से वो क्या क्या अपेक्षाएं कर रहा है। कभी स्वयं से भी तो कुछ अपेक्षाएं किया करो। दूसरा जब हमारी अपेक्षाओं में खरा नहीं उतरता तो हम उसे विश्वासघाती कहते हैं। कहीं तुम्हारी खुद की आत्मा तुम्हारे साथ विश्वासघात तो नहीं कर रही, ये भी तो देखना है। हमें ये तो ज्ञान है कि किसने हमारे साथ धोखा किया, किसने हमारे साथ विश्वासघात किया, लेकिन तुमने खुद अपने साथ कितना विश्वासघात किया है ये कभी खबर है? हम बीच में खड़े हुए, पीछे वालों को अपन ने सब तरफ से, जितना तरफ से था सब तरफ से अपन ने चिंतन कर लिया। अब बीच में अपन खुद हैं। हमें खुद के संबंध में विचार करना है। आगे वाले के संबंध में हमें सारा ज्ञान है, पीछे वाले के संबंध में हमें सारा ज्ञान है, खुद के संबंध में हमें ज्ञान नहीं है। पीछे वाले को हम कहते हैं कितने अच्छे लोग हैं पीछे, कितने बुरे लोग हैं पीछे, ये हमें ज्ञान है। पुण्यहीन कितने अच्छे हैं ये हमें ज्ञान हो गया। पुण्यहीन कितने बुरे हैं ये हमें ज्ञान हो गया। दोनों ज्ञान के। पुण्यहीन कितना बुरा हो सकता है मैंने बताया। यदि पुण्यहीन के ऊपर जिंदगी छूट गई तो लुट जाओगे। पुण्यहीन कितना अच्छा होता है, तुम्हारे लिए ऊंचाइयां देता है। तो हम पुण्यहीन को जान गए। पुण्यवान को भी हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारा हमसे अधिक पुण्यवान कैसा होना चाहिए, हमारे से अधिक पुण्यवान कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, हम ये सब जानते हैं। एक गरीब जानता है कि अमीर आदमी में कितने दुष्गुण दोष हैं। एक गरीब से पूछ लेना कि तुम्हारे पड़ोसी में अमीर रहता है, उसमें कितनी अच्छाइयां बुराइयां हैं, खुद गिना देगा, गिना देगा। तो 1000 दुर्गुण गिना देगा, 1000 गुण भी गिना देगा।
बुरी दृष्टि वाला है तो वो दोष ही दोष दिखाएगा, ये इतने पुण्यात्मा है, बड़े आदमी हैं, सब बेईमान है, लुटेरे हैं। और कोई अच्छा आदमी होगा तो उसकी अच्छाइयां गिना देगा, बड़ा आदमी बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है, बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। इन दोनों कार्यों में संसार भरा पड़ा है। संसार दो प्रकार के लोगों से भरा है, एक अपने से पुण्यवान लोगों में गुण करने, गुण देखने में, प्रशंसा करने में, भक्ति करने में, चमचागिरी करने में, जितना कोट करवाना हो, गुणस्तो कम सदुल्लंघ हैं बहुत सारे लोग, जिसमें अपन लोग आते हैं। अपन गुणवानों की खूब प्रशंसा करने में तैयार है, हमें दोष दिखते ही नहीं। गुरु भक्त दो प्रकार के होते हैं, भगवान भक्त भी दो प्रकार के होते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान में बुराइयां ही बुराइयां दिखते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि भगवान में अच्छा ही दिखते हैं, भगवान को बहुत अच्छा है, गुरु को भी बहुत अच्छा। कई लोग होते हैं अपने गुरु में कभी बुराई नहीं दिखती है, और कई लोग होते हैं जिनमें साधुओं में बुराइयां ही दिखती हैं, अच्छे साधुओं में भी बुराइयां दिखती हैं। ऐसे हैं अपने समाज में, जैन समाज में एक वर्ग ऐसा है जो समय सार पढ़ के स्वाध्याय करके सारे साधुओं को, सारे साधु उनको बुरे ही बुरे दिखते हैं, सब बुरे दिखते हैं, कोई अच्छा दिखाई नहीं उनको। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें मुनि भक्त हैं, कट्टर मुनि भक्त हैं, उन्हें मुनियों में गुण ही गुण दिखते हैं, जिसमें तो दुनिया में कोई कमी नहीं, बहुत भरे पड़े। हमसे पुण्यात्मा जीवों की बुराई करने वाले, अच्छाई करने वाले बहुत हैं, लेकिन आज मध्यम व्यक्ति की बात चल रही, जो बीच में खड़ा हुआ है, अपन स्वयं, हम ये कभी समय नहीं दे पाए हम कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। बहुत बड़ी सोच है, मध्य की एक धुरी है। अंगाड़ी और पिछाड़ी के लोग कमजोर भी होंगे तो चल जाएगा, मध्य में तो उपादान बैठा है ना। पूज्य बलबीर सिंह स्वामी ने श्री धवला जी में कहा कि निमित्त कितने भी चोखे मिले तो तुम्हारा कल्याण होगा, ये कोई नियम नहीं। उपादान कितने भी पुण्यहीन कितने भी खोटे मिले तो हो सकता है तुम्हारा कुछ भी ना बिगड़े, लेकिन उपादान मध्य में तुम खुद हो, तुम स्वयं अपने आप को देखो। हर व्यक्ति दूसरे को दोष देने पे बैठा है, तुम्हारे कारण मेरा ऐसा हो रहा है, तुम मेरी जिंदगी की बाधक हो, तुम मेरी जिंदगी में दुखदाई हो। पता नहीं क्या हो गया इसको, थोड़ी सी सर्दी जुकाम हो जाए तुरंत आरोप, ये ठंडी हवाएं चल गई, ये ठंडी हवाएं चल गई इसलिए जुकाम हो गया। मर दिया उसने, मर दिया उसने हवाओं के ऊपर। ये नहीं सोच पाया कि मैं हवाओं से अपना बचाव नहीं कर पा रहा, मेरी चूक थी। रास्ते में रोड में गड्ढा था, गाड़ी गिर गई। नगर पालिका बहुत दोषी है, सरकार बेईमान है, सब कुछ कर दिया। कितनी गालियां देते हो जब गाड़ी गड्ढे में गिर जाए। ये नहीं कहा गलती मेरी है, मैंने गड्ढा नहीं देखा, गलती मेरी है, गड्ढा मैंने नहीं देखा। कोई कहने को तैयार नहीं। 99% लोग जब गड्ढे का सड़क पर मिलता है गिरते हैं, किसी ना किसी पर आरोप लगा देते हैं, ये सरकार के गड्ढे ऐसी खराब कि कहां तक क्या करे। ये नहीं कहा कि मैं नहीं देख पाया, मैं अंधा था। बहुत बड़ी चूक है। यदि गाड़ी का कोई चाक पंचर हो जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए, कंपनी को गालियां देंगे, ये कंपनी बेकार है, देखो नकली माल दे दिया। ये नहीं देखा कि मैं गाड़ी को 6 महीने हो गए इसकी सफाई नहीं कराई। उन्होंने कहा था 6 महीने में दिखा देना। आप 24 घंटे देखना आपका वर्तुल कितना गंदा हो चुका है। आपके मन में 24 घंटे एक ही बात आती है, जो कुछ मेरी जिंदगी में हो रहा है इस कारण हो रहा है। कोई भगवान को छोड़ देता है, कोई गुरु पे छोड़ देता है, थोप देता है, कोई पड़ोसी पे थोप देता है, कोई संसार कभी ना कभी किसी के ऊपर थोप रहा है। मैंने कहा ना, तुम हवाओं पे थोप देते हो।
ये बद्दल हो गया इसलिए मेरी चोट कसक गई। बोले क्यों, कमर में दर्द क्यों हो रहा है? बोले ये बद्दल हो गया। लो साहब, बद्दल पे थोप दिया। तुरंत कहेंगे भाई कमर में दर्द क्यों? अरे भाई मालूम नहीं आपको, देखो बद्दल हो रहा है ना। अब ये नहीं कहेगा बद्दल हो रहा है सो चोट कसक रही है, कि तूने कोई गलती की थी इसलिए चोट खसक रही है। आज यदि मैंने ये गलती नहीं की होती तो ये चोट, आज बद्दल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। जिसने अपराध किया है, जिसने अपने धोखा से कहीं चोट आ गई है अनदेखे से, उस चोट की तरफ ध्यान नहीं गया, तुरंत गया ओहो बद्दल हो गए, बद्दल हो गए इसलिए मुझे दर्द हो गया। कब तक करोगे? सारी जिंदगी निकल गई। दुनिया इसी बात से दुखी है महानुभाव। हर व्यक्ति ने सोच के लगाया कि मेरी जिंदगी में यह परेशानी आएगी, मैं इस पर थोप दूंगा। पढ़ने वाला विद्यार्थी कहता पढ़ता है, मैं तो बहुत पढ़ता हूं, याद ही नहीं होता। तो मैं तुरंत सोचती महाराज जी मेरा बेटा तो खूब पढ़ता है लेकिन याद ही नहीं होता, लगता है कोई ऊपरी बाधा है। दो साहब ऊपरी, भारत देश से इसमें बड़ा कमाल है। भारत देश इसमें नंबर 1 में, कोई भी काम नहीं बना, 2-4 बार प्रयास किए वो तो कोई ऊपरी बाधा है। विश्व में सबसे ज्यादा ऊपरी बाधा भारत वालों को होती है। यानी देवता स्वर्गों में मर करके सब भारत को ही टारगेट बनाते हैं क्या? सारी दुनिया के जितने देवता हैं, भूत प्रेत जितने, सब भारत को टारगेट बनाए हुए। यानी भारत में सबसे ज्यादा भूत आते। अमेरिका में नहीं आ रहा है, रूस में नहीं आ रहा है, जर्मन में नहीं आ रहा है। जर्मन व्यक्ति ऐसे ही अपने आप में काम का भूत है कि उसे भूत क्या लगेगा, उसे भूत की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जर्मन में बता दे किसी को भूत नहीं लगते। भूत भी आ जाए तो वो भूत को गिनता ही नहीं, बोले चुपचाप बैठ मुझे काम करना है। उसने अपने मन को, अपने वचन को कार्य में इतना व्यस्त कर दिया कि भूत भी कहता है इसके पास जाके क्या करूंगा, ये हमें और काम पर लगा देगा, हमसे और कहेगा तुम भी एक काम पे आ जाओ, लग जाओ। भारतवासियों को, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा खाली शैतान का घर होता है। सब व्यक्ति दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के लिए बैठे, हर व्यक्ति की एक आदत है, और उसके कारण से व्यक्ति अपनी जिंदगी को नरक बना रहा है। बंधुओं एक मंत्र ले लो, अपनी किसी भी जिम्मेवारी की, किसी भी घटना की जिम्मेवारी दूसरों के लिए थोपना बंद करो, दूसरों को आरोपित करना बंद करो, कुछ स्वयं जिम्मेवार बनो, स्वयं जिम्मेवार बनो। तुम्हें परसेंटेज निकालो कि इस घटना में हमारी कितनी भागीदारी है। हम उसकी एक इकाई हैं। मैं खुद उपादान हूं, मेरा कार्य था, निमित्त का कार्य नहीं था। मेरी कमजोरी थी, निमित्त की कमजोरी थी नहीं। मास्टर ने नहीं पढ़ाया, ये मास्टर को क्या लेना देना, उसका वेतन तो पक्का है, पढ़ना तो तुम्हें था। विद्यार्थी कहता मास्टर ने नहीं पढ़ाया था, उसने नहीं पढ़ाया, तुम्हें पढ़ना था। मास्टर को क्या लेना देना है, उसका तो वेतन पक्का है, पढ़ना तो तुम्हें है। लेकिन विद्यार्थी से आप कभी पूछना, वो मास्टर की गलती बताएगा, किताब की गलती बताएगा, आउट ऑफ कोर्स बताएगा, स्वयं को जिम्मेवार कभी नहीं ठहराएगा। और ये बच्चों की बातें नहीं है, बड़े बड़े लोगों की बातें। हर व्यक्ति अपने आप की जिम्मेवारी नहीं समझ रहा है। इस कार्य में मेरी कहां तक भागीदारी है, मैं कहां तक जिम्मेवार हूं, मेरी गलती कहां है, मेरे जीवन में यह कष्ट आया तो आया क्यों, पहला सोच महानुभाव। कल भी मैंने प्रवचन उपसंहार में यही छोड़ के कहा था, तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख आया, कोई भी दुख आया, XYZ, तुम बेटे से परेशान हो, तुम मां से परेशान हो, तुम भाई से परेशान हो, तुम दुश्मन से परेशान हो, तुम पड़ोसी से परेशान हो, तुम भगवान से परेशान हो, तुम गुरु से परेशान हो, तुम धन दौलत से परेशान हो, तुम अपने कर्मों से परेशान हो। चलो ठीक है, कर्म तक भी मैं आ गया,
किसी से भी तुम परेशान हो, तुम हवाओं से परेशान हो, तुम सड़क से परेशान हो, तुम धंधे से परेशान हो, तुम अपने जीवन से परेशान हो, तुम अपने पैरों से परेशान हो, तुम अपने पेट से परेशान हो, तुम अपनी आंखों से परेशान हो, कानों से परेशान हो, मुख से परेशान हो, तुम कहां कहां से परेशान हो, इसकी लिस्ट बना लो। तुम जितनी परेशानियां तुम्हारी जिंदगी में हो, जितनी परेशानी, एक दिन बनाओ लिस्ट। तुम्हारी जिंदगी में कितनी परेशानी और किस किस से तुम परेशान हो, याद करके बना लेना। याद नहीं आए तो पूरा परिवार बैठ के बना लेना, और नहीं आए तो थोड़ा अड़ोसी पड़ोसी से पूछना, बना लेना। जितनी परेशानी तुम्हारी जिंदगी में आए, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, ना पापी को कह रहा हूं, मैं डाकू से भी कह रहा हूं। डाकू किस किस से परेशान है? चौकीदारों से, पुलिस वालों से, हाँ उनका नाम लिख ले। शराब पीने वाला किससे परेशान है? पैसे से, परिवार से। पाप करने वाला किससे परेशान है? कौन कौन व्यक्ति तेरे पाप में बाधक हैं, लिस्ट में नाम लिखो। तुम कोई पाप करना चाहता है, लेकिन कौन कौन तुम्हारे लिए पाप करने में बाधक हैं? तुम गलत कार्य करना चाहते हो, कौन है जो तुम्हें नहीं करने देता? कौन है बाधक? तुम जुआ खेलना चाहते हो, कौन नहीं खेलने देता? तुम शराब पीना चाहते हो, कौन नहीं पीने देता? तुम अभक्ष खाना का चाहते हो, कौन नहीं खाना देता? तुम मंदिर नहीं जाना चाहते, कौन भेजता है? तुम रात में खाते हो, कौन रोकता है? कौन है तुम्हारी जिंदगी में बाधक? दुश्मन कौन है जो तुम्हारी इच्छाओं पर अंकुश लगाने वाला है? जो तुम करना चाहते हो उसको कौन रोक रहा है, उसके नाम की लिस्ट बनाओ। कौन है तुम्हारे पापों को रोकने वाला? मेरा नाम भी आए तो लिख देना, महाराज जी मेरे दुश्मन है। हाँ है, सबसे ज्यादा हम ही लोग बाधक हैं। आपकी हर बुराई में महाराज बाधक हैं, जिनवानी बाधक है, भगवान बाधक है। ये तीन सबसे बड़े दुश्मन है तुम्हारे। तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन कोई है, देव शास्त्र गुरु, क्योंकि यही तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं होने देते, यही तुम्हें पाप नहीं करने देते, यही तुम्हारे लिए परेशान करते हैं, नाटक करते हैं, बदनाम करते हैं। रात्रि भोजन नहीं छोड़ोगे, शराब नहीं, तो मैं हार नहीं लूंगा, अब मैं क्या करूं? एक बच्चे ने छोड़ दिया, बाद में कहता मैं तो नहीं छोड़ू। बोले मैंने छोड़ा क्यों? बोले क्या करूं, सबके सामने आप अभी उठ के चले जाते तो हमारी तो आफत हो जाती। यदि आप में नहीं त्याग था तो आप उठ के जाते कि नहीं? मैंने जाता। तो बोले यही तो आफत थी, बाद में हमारी क्या दशा होती आपको मालूम? सारे परिवार जिंदगी भर हमारे लिए उठाए ना देते, तेरे कारण महाराज लौटे। और आप बड़ी मुश्किल से आए हो परिवार वालों के लिए, और मेरे कारण लौट जाते। जिंदगी खराब हो जाती, पूरी समाज में बदनामी हो जाती। एक गुटके का कारण से महाराज को लौटा दिया। हर गली में निकलते मेरी बेइज्जती बेइज्जती होती, हर टोका टोकी टॉर्चर करता। तेरे कारण से महाराज गए, तू एक गुटका नहीं छोड़ पाया, तू रात में नहीं छोड़ पाया, तो मैं करूं क्या? इस कारण से मुझे छोड़ना पड़ा, मेरे से नहीं पल रहा है। हाँ होता है, बहुत बार होता है। कितने लोग साधु से परेशान हैं, साधु से दूर भागते हैं। कितने लोग हैं जो हार देना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं कि जैनियों के साधु को खिलाने लायक भोजन नहीं है। हमें गर्व है, हमारा जैनी इतना गरीब हो ही नहीं सकता। जैनी जन्म से इतना तो लेके आता है। जैनी को वो मंत्र सिद्ध है, वो वरदान है। जैन कुल में वही पैदा होता है जिसने पूर्व भव में ये वरदान मांगा था, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये जैनियों का जन्म सिद्ध मंत्र है। जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति इतनी औकात तो रखते ही है कि अपना भी पेट भर लेगा, और दरवाजे पर यदि उसका गुरु साधु आ जाए तो भली वह उड़दों के छिलके खिला देगा, लेकिन खिला देगा।
भले एक रोटी कैसे भी खिला देगा, वो भूखा नहीं जाने देगा। ये नहीं कहेगा कि बाबा जी अब मेरे पास नहीं है, ये नहीं कहेगा बाबा जी मुझे ही खाना नहीं, मैं आपको क्या खिलाऊं। मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है, जैन, सच्चा जैन गुरु की हार का भोजन भी कम पड़ जाए और उड़दों के छिलके से भी पेट भर जाए। कैसा है दिगंबर साधु? दिगंबर साधु, सच्चे साधु की बात कर रहा हूं, खोटे मोटे लाना मत मेरे सामने। सच्चा साधु है, चक्रवर्ती का भोजन भी कम पड़ जाए। एक दिन चक्रवर्ती के हार हुआ, राजा के हार हुआ, भगवान महावीर स्वामी। एक राजा के हार हुआ था, राजा का नाम भी है अपने शास्त्र में, महावीर स्वामी का पहला हार है। नहीं, महावीर आदिनाथ का नहीं, शब्द महावीर स्वामी का पहला हार हुआ, राजा के यहां हुआ था, बहुत बड़ा राजा था। उसके बाद बताते दूसरा आहार। अब राजा के यहां क्या क्या बना होगा, क्या क्या बनाया होगा? जब हमारी प्रजा के चौकों में हमें इतना बनाते कि मैं नहीं खा पाता। ये प्रजा है, और राजा के चौके में क्या बनेगा? और दूसरे दिन आहार हुआ, दो चार दिन बाद दूसरा आहार हुआ, एक ऐसी चंदना के यहां जहां पर छिलके थे दाल के। सुनना, एक दिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा भोजन परोसा जाए, बहुत बढ़िया 225 आइटम, और दूसरे दिन सीधा बिना नमक का, बिल्कुल कैसा लगेगा? और महावीर स्वामी का देखो क्या हालत थी, दूसरे दिन वहां आहार हो गया। कैसे है हमारे दिगंबर मुनि? राजा के यहां भी वही हार, वही आनंद, वही अनुभूति, और छिलके हाथ में आ गए, वही अनुभूति। छिलके तक भी हैं तो वो भी नहीं कह सकता कि मेरे पास कुछ नहीं है। ये उदाहरण क्यों दिया? क्यों दिया? इसलिए दिया कि जब तक तुम्हारे उड़दों के छिलके भी तुम्हारे पास हैं, तब तक तुम अपने दरवाजे से साधु को मत लौटाना, छिलके दे देना। अब बताओ मेरे भारत में ऐसा जैनी कौन है जिसके पास धान के छिलके भी नहीं हो? खांदू कॉलोनी में है कोई कादू जिसके पास छिलके नहीं? बताओ एक गरीब का। भाई तुम्हारी बिजोलिया में, तुम्हारी झांसी में, क्यों भाई झांसी में कोई है ऐसा गरीब जिसके पास छिलके भी नहीं हो? भाई छोटे पहलवान ललितपुर में, चेची में, तुम्हारे जबलपुर में। और मैं सारे भारत की जिम्मेवारी ले रहा हूं। सारे भारत में ऐसा दिगंबर जैनी नहीं होगा जो साधु के आने के बाद ये कहना पड़े मेरे पास तो मुझे ही खाने को नहीं है। क्योंकि इसी पर भगवान की है। मैं नहीं समझता हूं कि जैनी का भगवान कैसा है। हर भगवान के पास कोई ना कोई आइटम फिक्स है कि ये तो चाहिए ही, इसके बिना नहीं। जैनी के भगवान का कोई आइटम फिक्स नहीं है। गजमोती भी जिन चरणों में चढ़े हैं तो मक्के के दाने भी जिन चरणों में चढ़े हैं। कैसा है भगवान के चरण, कैसे है भगवान की भक्ति। गजमोती कम पड़ रहे हैं, क्या चढ़ाया? अरे गजमोती कौन सा बड़ी चीज चढ़ा दी? क्या भूल गया? गजमोती चढ़ाने के बाद कहा जा रहा है कौन सी बड़ी चीज चढ़ा दी? और मक्के के दाने के चढ़ाने के बाद कहा वाह अनमोल चीज चढ़ा दी। यानी इन चरणों में मक्के के दाने अनमोल हैं और गजमोती छोटे। एक और कहा गया, जब कुबेर बनाता है, समूषण की रचना करता है, स्वर्णमयी समूषण की रचना देख करके सब लोग देव कहते हैं, कुबेर खुद कहता है क्या बना दिया, कुछ भी तो नहीं बनाया।
नीति मस्तक कर लेता है। सौधर्म कहता क्या बात है? बोले मैंने समोषण की रचना की। तो क्यों खुशी होना चाहिए? बोले नहीं, मैं भगवान के योग्य नहीं बना पाया। तो और लगा देता। बोले साहब जो कुछ था सब लगा दिया। और लगा देता जो लगा देता। बोले जो था मैंने सब लगा दिया, लेकिन जब भगवान की तरफ देखता हूं तो ये लगता है इनके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। जब मैंने भी गर्व किया था, ऐसा समोषण मैंने बनाया कि दुनिया में आज तक ऐसा समोषण नहीं है। लेकिन बनाने के बाद जैसे मैंने प्रभु को देखा तो ये धूल नजर आया। कुछ भी नहीं कर पाया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इधर स्वर्णमय समोषण कुछ भी नहीं, इधर पूज्यवर पद्मनंदी महाराज पद्मनंदी पंचमी शतिका में कहते हैं कि एक भक्त ने बेर के बराबर पत्थर मंदिर बनाया और चावल के बराबर मूर्ति बैठा ली और कहा इसकी महिमा गाने में सुत केवली भी समर्थ नहीं है। मैं समझ नहीं पाया कैसा है ये जैन दर्शन। कुबेर का समोषण भी कुछ भी नहीं और एक बेर के बराबर पत्ता और चावल के बराबर मूर्ति की प्रशंसा कर रहा है, सुत केवली गाने में समर्थ नहीं। क्या है ये सब? कौन सी चीज अनमोल हो रही है यहां पर? कौन सी चीज अनमोल हो रही है यहां पर? बाजार में चले जाओ, समोषण अनमोल होगा, कोई चावल के बराबर मूर्ति अनमोल नहीं होगी। बंधु, यहां मंदिर और समोषण अनमोल नहीं है, यहां अंदर की जो भक्ति का उमंग है वो है अनमोल। वो है अंदर का जो आनंद है, वो एक परिणति बनती है। इसलिए जैन दर्शन तो बहुत उदार है, घबराओ मत। जैन दर्शन बहुत सरल है, भावनाओं का खेल है सब कुछ। द्रव्य तो निमित्त मात्र है, द्रव्य तो एक हमारा प्रमाण पत्र है, द्रव्य तो हमारी एक संकल्प का एक अभिव्यक्तिकरण है। ज्ञान उस मार्कशीट में होता है कि आत्मा में? ज्ञान। लेकिन मार्कशीट क्या है? दिखाने के लिए चाहिए, मार्कशीट चाहिए मुझे। एक बार किसी कार्य के लिए गोष्ठी थी, तो हमने कहा भाई हमारे आचार्यों ने इतने ग्रंथ लिखे, इनको डीलेट की उपाधि दो, इनको देना चाहिए क्योंकि इतने बड़े। तो बोले महाराज नहीं मिलेगी। मैंने इनके बात के लिए इनके निबंध लेख, हम लोगों के लेख। बोले नहीं, आप डिग्री होल्डर नहीं हो। और ज्ञान तो उनसे भी ज्यादा है जो पीएचडी करने वाले हैं, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं अकेला, ज्ञान तो है। पर आचार्य जी को पीएचडी की उपाधि नहीं मिलेगी क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं है, एमए की डिग्री नहीं है। कैसी बात है? यानी कागज का भी महत्व है। ज्ञान सब कुछ है, लेकिन वो प्रमाण पत्र मार्कशीट नहीं है, कहीं एंट्री नहीं है। ये द्रव्य क्रियाएं महानुभाव प्रमाण पत्र हैं, प्रमाण शीट है ये। इनका ज्यादा महत्व नहीं है, ध्यान रखना। इनका ज्यादा महत्व नहीं है, महत्व ज्ञान का है। लेकिन कोई विद्यार्थी इंटरव्यू देने जा रहा हो और प्रमाण पत्र गुम जाए तो बता दो कितनी कीमत है, बस इतने हिसाब में बता दो, ज्यादा मैं गड़बड़ करूंगा ही नहीं। ज्ञान तो है कि नहीं? ज्ञान है, ज्ञानी है। ओहो, ज्ञान है, ज्ञानी है, मात्र प्रमाण पत्र नहीं है, बस वो गुम गया। इंटरव्यू कई बार हो जाता, इंटरव्यू देने जाते पर आज मेरा इंटरव्यू लेके बैग चला गया, तो मैंने क्या करा? तुम्हें तो ज्ञान है। बोले महाराज ज्ञान काम नहीं करेगा भैया। पहला नंबर तो फॉर्म भरते समय मार्कशीट कहां से लगाऊं मैं? ओहो, मैंने कहा एक 6 इंची कागज की इतनी बड़ी कीमत, एक यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल की सिग्नेचर की इतनी कीमत, एक सिग्नेचर की इतनी कीमत। ज्ञान बेकार, ज्ञानी बेकार। बस महानुभाव, द्रव्य क्रियाएं और भाव क्रियाएं ऐसी है। तुम्हारी भाव क्रिया है, मैं जान रहा हूं, मैंने बहुत सोचा इस पे। जो लोग ये कहते हैं भाव प्रधान, सही है, गलत नहीं है। लेकिन जब मैं मूल्यांकन पे गया कि संसार में जीने के लिए
प्रमाण पत्र चाहिए। ये जितनी द्रव्य क्रियाएं हैं, पूजन पाठ अभिषेक, ये सब हमारे प्रमाण पत्र है कि मेरे पास ज्ञान है। तुम लाख उपाय कहना, तुम्हारे ज्ञान को चिल्ला चिल्ला के बोलना, सामने वाला स्वीकार करेगा हाँ तुम्हारा ज्ञान है, लेकिन पास नहीं करेगा। पास तो तुम कागज पे होगे। तुम कितने ज्ञानी बने रहना, जो तुमने लिखा है कागज में, कागज ही तुम्हारा ज्ञान है। तुम्हारे ज्ञान की कोई कीमत नहीं इस दुनिया में। कागज की कीमत है, वो कागज पे तुम्हारा जो लिख के आए हो, बस वो है तुम्हारी जिंदगी। तुम्हारे पास कितना ज्ञान है, तुमने नकल करके लिखा, कैसे लिखा, उसको कोई लेना देना नहीं है। तुमने तो कागज पे लिखा, बस यही सारे ब्रह्मांड की शक्ति है। तुमने भाव किया कि नहीं किया, तुम्हें ज्ञान है कि नहीं, तुमने द्रव्य क्रिया की है कि नहीं, इस बात को पूज्यपाद स्वामी ने पकड़ा। इसलिए उन्होंने कहा प्रमाण पत्र सुरक्षित रखना, कॉपी में सही लिखना, टीप करके लिखो तो चलेगा, बाद में भूल जाओगे तो चलेगा, पूछ करके लिखो तो चलेगा, कागज में लिखोगे वही तुम्हारी शक्ति है। उसी पर नंबर मिलेंगे, वही मार्कशीट तुम्हारी होगी। लोक व्यवहार में देखो। और ये बात पूज्यपाद स्वामी ने पकड़ा, इसलिए तुमसे कहा भाव नहीं है तो कोई बात नहीं, द्रव्य क्रिया करो। इस दुनिया में भाव नहीं देखे जाते, प्रमाण पत्र देखा जाता है, प्रमाण पत्र देखा जाता है। इस दुनिया में तुम्हें सुखी रहना है तो प्रमाण पत्र मत खोना, द्रव्य क्रिया द्रव्य व्रत मत खोना, नहीं तो तुम नरकों में पड़ोगे, दुखी होगे, भूखों मरोगे, प्यासों मरोगे, बीमारी से मरोगे, तिल तिल टुकड़े होंगे। किस कारण से? मात्र प्रमाण पत्र नहीं है। प्रमाण पत्र नहीं, ज्ञान तो खूब है, ज्ञान तो अपरंपार है, और प्रमाण है द्रव्य क्रिया, चरणानि। और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ज्ञान कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रमाण पत्र है, तो वो लोग नौकरी लग जाती कि नहीं? कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन कॉपी में सही लिखा है बुद्धू, नकल करके लिख दिया, तो रिजल्ट आएगा तो उस कॉपी पे आएगा कि तुम्हारे बुद्धू बने पे आएगा? कॉपी पे आएगा। दुनिया में पास होना है तो द्रव्य क्रियाओं को कभी छोड़ना मत, बिना मन के करना, बिना भाव के करना। मन नहीं लग रहा है तो करना, प्रमाण पत्र जरूर ले लेना। तुम्हारे बिल्कुल बिना मन के है, धोती दुपट्टा पहन के अष्टदप से पूजा करना, महाराज मेरा भाव नहीं लगता, मत लगने दो, मत लगने दो। एक बार एक व्यक्ति की कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं था, कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं था वो। तो बोले महाराज जी मैं क्या करूंगा, मुझे तो पूजा आती ही नहीं, और ना मैं कुछ जानता हूं, ना मेरा भाव लगता है। मैंने कहा इसको प्रमाण पत्र चाहिए, भले ये बुद्धू बने रहे। तो मैंने कहा तू तो धोती दुपट्टा पहनना, कुछ नहीं करना, जल उठाना, थोड़ा सा यूं करना, हाथ में लिए रहना है। तुम लोगों को जल के 2 श्लोक बोलने में कितना टाइम लगता है? बस उतनी देर लिए रहना, बस चलम पामते स्वाहा। किसी को बोलना बताना मत, चंदन। लोग समझेंगे भारी विद्वान है, मौन में पूजा करता है। भारी विद्वान बोलते हैं मौन में पूजा करता है। बस 8 द्रव्य इधर की उधर लगा देना, प्रमाण पत्र मिल जाएगा तुझे, फोटो उतर जाएगी, दुनिया के सैटेलाइट में आ जाएगा कि हाँ इसने पूजा करता, श्रावक था। कम से कम तू दुर्गति से बच जाएगा। तो दिया, नियम दिया, ऐसा भी नियम दिया, मेरे पास सारे सैंपल है। मैंने कुछ नहीं करना है, 8 द्रव्य उठा के थाली में रखना, धोती दुपट्टा पहन के रखना, द्रव्य क्रिया मत छोड़ना। महाराज मेरा भाव नहीं लगेगा तो तुझे पुण्य बंद होगा, कमीशन आएगा। कई लोग एक दलाली होते, दलाल की कोई पूंजी नहीं होती, कोई पूंजी नहीं होती, इसका माल उसको, इससे भी दलाली उससे भी दलाली है। मन की तुझे एक पुण्य लगेगा, क्योंकि तेरी क्रिया देख करके तेरा बेटा पूजा करना सीख जाएगा। वो पढ़ा लिखा, वो तो पढ़ा लिखा है, तो मन के वो जितनी पूजाएं करेगा उससे पूछूंगा मैं तेने पूजा कहां सीखी? बोले मेरे पापा करते थे।
उससे जुड़ी। अब वो जितनी पूजाएं करेगा 6% तेरे खाते में जमा होगा, वो पुण्य तो तेरा है। द्रव्य क्रियाएं देख करके दूसरे के परिणाम सुधर गए, वो पुण्य कहां जाएगा? वो कमीशन तो आएगा कि नहीं? क्योंकि वो तुम्हारे द्वारा तैयार हुआ है, तुम्हारा मन बिल्कुल भी नहीं था, तुमने बेमन से किया, बेमन से किया। आचार्य को सबसे बड़ा पुण्य क्या है? वे अपनी सामायिक छोड़ देते, क्योंकि उनको देख करके जो इतने शिष्यों ने व्रत लिया, सब जितने साधु, हमारे आचार्य जी का कमीशन बहुत है, उनकी आमदनी तो बुझाना है, पता ही नहीं है, लेकिन उनका कमीशन ही इतना है। हम 350 लोग जो जो कर रहे हैं सबका 6% उनके खाते जा रहा है। 16% के छठवां हिस्सा 16% उनके खाते जा रहा है। तो अपनी द्रव्य क्रियाएं भी करो, तुम्हें नहीं तो दूसरे को फायदा है। एक बार मैंने कहा था ना, तुम्हारा उस जीव को मारने का भाव है, मैं इसका मर्डर करूंगा, मारूंगा चींटी को, तो मारा क्यों नहीं? हाँ जी, भाव तो हो गया था। फिर मैंने कि तुमने मार क्यों नहीं दिया? तो महाराज जी भाव तो हो रहा था। तो कई लोग कहते महाराज जब भाव हो गया तो फिर कर डालो। कई ऐसे विचारक हुए, कई ऐसे विचारक हुए जिनका सिद्धांत है भाव तो तुमने कर ही लिया, अब कर डालो। आलू खाने का भाव आया, अब खा डालो। प्याज खाने का भाव आया, खा डालो। किसी का मर्डर करने का भाव आया, मार डालो। महाराज भाव तो हो गया, कर्मबंध तो हो ही गया ना। हाँ पक्का है, कर्मबंध तो हो ही गया। महाराज जी जब कर्मबंध हो ही गया है तो अब करने से क्यों रोकना? पूज्यपाद स्वामी कहते रोको उसको। बोले गुरुदेव उसने भाव तो कर ही लिया, मन से तो उसने मार ही लिया, 100 बार मार दिया उसको। एक काया से निपटाता तो एक बार भी निपट जाता, भाव से तो ना जाने कितने बार उसको मारा है, कितने बार मारा। हर दिन यही सोचता मैं इसको मार डालूं, मैं इसको मार डालूं, मैं इसको मार डालूं, और वचनों से भी बहुत बार बोल दिया। इसलिए गुरुदेव मन से 100 बार मारने की अपेक्षा, वचनों से 100 बार मारने की अपेक्षा एक बार भी मारने दो ना। द्रव्य से एक बार मारने दो, द्रव्य से एक बार मारने पर वो संतोष हो जाएगा, शांत हो जाएगा, निपट गया। और ये जिंदगी भर भाव से मारे गए, वचनों से मारे गए। पूज्यपाद स्वामी कहते भावों से 1 लाख बार मारने दो, चलेगा। गजब, ये पैथी तुमने जैन दर्शन की कभी नहीं समझी। लोग यही समझते हैं कि जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है, इसलिए भाव बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। भाव से महानुभाव ध्यान रखना, कोई भी पाप करने का तुम्हें भाव आवे, चिंता मत करना। भाव से आए हुए पाप को सुधारा जा सकता है। 1 लाख बार, जिनवानी क्या कह रहे पूज्यपाद में, 1 लाख बार भी भाव से मारता है तो मारने दो, लेकिन उसको द्रव्य से मत मारने देना। वचनों में मार डाल, कहता है मैं मार डालूंगा, 1 लाख बार बकने दो इसको, लेकिन इसको काय से मत मारने देना। समझना महानुभाव, बहुत गहरी पीठ है। पूज्यपाद स्वामी कहते बेटा मैंने इसलिए रोका, देखो तुमने भाव से मारा ना उसको, इसमें एक फायदा हुआ, तूने मारकर तूने तो अपनी जिंदगी बिगाड़ी, वो तो बच गया, वो तो बचा हुआ है ना, वो तो जिंदा है ना, वो तो अपनी जिंदगी जी रहा है। तुम्हें एक पुण्य लगेगा, भाव से मारने का पाप लगेगा, लेकिन काया से नहीं मारा तो उसकी जिंदगी को बचाने का। और 1 लाख बार भाव से मारने पर कौन सी धारा लागू होती है? कौन सी धारा के अनुसार बना अरेस्ट किया जाए? कोई धारा ही नहीं। लेकिन द्रव्य से मार देते तो और बच भी जाता तो भी 302 धारा लग जाती, 307 लग जाती। एक बार मारने पर भी तुम्हारे कोर्ट में जेल में पड़े रहते
और लाख बार मारने पर भी कोई धारा नहीं, कोई कानून नहीं, और कल के दिन तुम्हारे मन में पश्चाताप हो गया, आई एम सॉरी प्लीज, गलती हो गई, हा दुट्टकेम, हा दुट्ट चिंतियम, हा दुट्ट भाष्यम, मैंने गलत किया, मुझे ये भाव नहीं करना चाहिए थे। गुरु के पास पहुंचे, गुरुदेव मेरे भाव बिगड़ गए, मेरे परिणाम बिगड़ गए, मैंने उसको 100 बार मारने का भाव किया। गुरु एक ही प्रश्न पूछेंगे, मारा तो नहीं? बोले नहीं मारा, कोई बात नहीं, आलोचना करो, आलोचना करो, मैंने जो किया वो गलत किया, आगे नहीं करूंगा, हो गया प्रायश्चित। भाव से किया हुआ प्रायश्चित पश्चाताप ही काफी है। भाव से किया हुआ पाप, भावों से किए हुए पाप को कोई दीक्षा, कोई छेदोपस्थापना नहीं है, कोई दंड नहीं है, कोई दंड की ना कानून में है ना धर्म में है, कानून में भी नहीं है, धर्म में भी नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं दिया गया। आलोचना मात्र प्रायश्चित है, उसका नाम ही आलोचना। जो जो भाव मैंने भाव से किए हैं उसकी मैं आलोचना करता हूं, जो जो पाप मैंने वचनों में लायक किया है, कहा है, उसकी मैं आलोचना करता हूं। बस यहीं तक आलोचना समझना, तुरंत 2 मिनट में निपटारा हो जाएगा, तुम मोक्ष जा सकते हो। भाव से किया था, 1 लाख मारने पर भी, 1 लाख बार मारने पर भी 2 मिनट में फैसला हो गया, साफ हो गया। अब यदि तुमने काया से मार दिया जाता, मर्डर करके तुम आए हो, बोले महाराज जी गलती हो गई, मैंने एक को टपका के आया हूं, एक को निपटा के आया हूं, लेकिन महाराज मेरी गलती हो गई, गुरुदेव मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब उपाय बताओ। अब क्या उपाय है? गुरु कहते कोई बात नहीं, जेल, कोई उपाय नहीं। 1 लाख बार मन से मारने वाले को 2 मिनट में फैसला हो जाएगा, लेकिन काया से मारने वाले का कोई गुरु के पास जाओ, गुरु का कोई हिसाब नहीं, कोई सजा नहीं, कुछ नहीं, सीधा जेल है, फांसी है, आजीवन कारावास है। अब जिंदगी में कोई भी सुधरने का चांस नहीं है। गुरु लग जाए, कोई भी लग जाए, अब तुम्हारे कितने तुम पश्चाताप करके रो रो के मर जाओ, फिर जिंदगी भर का नियम ले लो, मैं कान पकड़ता हूं भगवान आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, अब मैं मर्डर नहीं करूंगा, अब मैं चोरी डकैती नहीं करूंगा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा महाराज। जेलर के सामने अदालत में तुम 100 बार कहना साहब नहीं करूंगा, मैं कह रहा हूं मेरे से गलती हो गई, मेरे से बहुत गलती हो गई, अपराध में क्षमा कारण आगे नहीं करूंगा, तो भी जेल क्या कहेगा, कानून क्या कहेगा? जो किया है वो जेल है। और भावों से किया होता तस्में छामी दुखड़ो। इसलिए अपनी जिंदगी को संभलो। इसलिए जैन दर्शन पूज्यपाद स्वामी सबसे पहले कहते हैं काया से पाप छोड़ो। द्रव्यलिंगी को 9वां गृह दे दिया, मिथ्या दृष्टि को, अभव्य को 9वां गृह भेज दिया। किस कल्प है? भाव तो उसके शुद्ध है ही नहीं, मिथ्या दृष्टि है। अभव्य कभी भावों से शुद्ध नहीं होता, भावों से वो नग्न नहीं होता। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित कुछ भी नहीं है, मात द्रव्य से पाप छोड़े हैं। द्रव्य से पाप छोड़ने पर द्रव्य लिंग के साथ भी 9वां गृह 31 सागर की आयु मिलती है। 31 सागर की आयु। कोई भी द्रव्य, कभी भी किसी का मन बिगड़ जाए तो घबराना नहीं, तन को मत बिगड़ने देना। वचन भी बिगड़ जाए तो बिगड़ने देना, तन को मत बिगड़ने देना। आलू खाने का भाव हो जाए तो हो जाने देना, उठा के मत खा लेना, उठा के मत खा लेना। गुणस्थान गिर जाए भावों से गिर जाने देना, द्रव्य से मत गिरने देना। क्योंकि द्रव्य से गिरने के बाद छेदों स्थापना है, छेदों स्थापना है।
भावों से गिरने पर छेदों पर स्नान चारित्र है। शरीर से दृढ़ हो जाओ, बेमन से भी। वो बहुत बड़ी एक कहानी आती है हमारे कि एक व्यक्ति सामायिक करने बैठा, दीपक में तेल लगा दिया और नियम कर लिया, पहले घड़ियां होती नहीं थी, जब तक ये दीपक जलेगा, उसने उस हिसाब से दीपक डाला था तेल, जब तक ये दीपक जलेगा तब तक मैं सामायिक करूंगा। पत्नी को ज्ञान नहीं था, वो जब जब दीपक में वो तेल आगे डाल दे। सेठ जी को बड़ी प्यास लगी, उन्होंने कहा कि ये तो दीपक बुझेगा नहीं, पूरा घी पूरा होगा नहीं, मैं सामायिक कैसे करूं, ये तो जलता जा रहा है। सेठानी सोचा कि शायद आज अष्टमी है तो ज्यादा मन लग रहा है, तो बार बार डाल। प्यास इतनी बड़ी, मुझे लगता है कि मारवाड़ी होगा, पहले चूरमा बाटी खाली होगी जम के, क्योंकि मारवाड़ी खाते समय पानी नहीं पीता अक्सर करता। मारवाड़ी की पहचान है कि खाते समय पानी नहीं पियो, पहले तो जम के खाते समय नींबू पानी भली पी ले, क्योंकि उसे मालूम है घंटे भर बाद फिर पानी शुरू करेगा तो फिर रुकेगा नहीं। सबसे ज्यादा प्यास लगती है मारवाड़ियों को, और खाने के बीच में पीते नहीं और बाद में पीते रहना। तो उनका यही है कि मार खा लिया होगा जम के। इसी का परिणाम हमारे यहाँ एक ब्रह्मचारी की दीक्षा रुक गई थी, नाम बिना बताए कहता हूं। दक्षिण का एक ब्रह्मचारी था, दीक्षा का मुहूर्त निकल गया, दीक्षा होना है। अब दीक्षा के पहले तो निमंत्रण जब होते हैं, अरे अब तो भैया जी हैं, कल से दीक्षा हो जाएगी, महाराज बन जाएंगे, तो राजस्थान के, अब दक्षिण का व्यक्ति जैसे गेहूं तक नहीं पचता, दक्षिण के लोगों को गेहूं तक नहीं पचता, वो तो ज्वार बाजरा और चावल खाने वाले लोग हैं। और जम के खिला दी मारवाड़ियों ने बाटियां, और वो चूरमा मूरमा बनाकर बुरा बुरा डाल करके और घी में डाल, अरे फिर तो कहना ही क्या, वो तो और ऐसे खिलाए कि वो खा गए। और बस जैसे गाड़ी, अब ब्रह्मचारी को थोड़ी शाम को पानी मिलना है। अब उनको ये आइडिया नहीं था कि खाने के बाद पानी पिया जाता है। पूरी नकल तो लोग करते नहीं कि बाटियां वही खावे जिसको 1 घंटे बाद फिर पानी पीने की छूट हो। अपन तो बहुत सावधान रहता हूं, ये इनकी बातों में नहीं आता। चलो खूब जम के करते हैं, मैं कहता हूं भाई 1 घंटे बाद फिर मैं फिर से आऊंगा पानी पीने। अभी तो तुम खिला दोगे, खा लूंगा, फिर 1 घंटे बाद क्या होगा। वो एक बाटी 24 घंटे परेशान करती है, ध्यान रखना। हाँ हाँ। अब वो ब्रह्मचारी कोई आइडिया था नहीं उनको, तो उन्होंने कहा कि अच्छा लग रहा है, खा गए पानी, अब जितना पीना तो पी गए। अब 1 घंटे बाद वो बाटियां फूली और ऐसी स्थिति बन गई, और पानी तो पीना नहीं था क्योंकि दीक्षा है, तो पहले से एक आसन करते थे एक टाइम, और ऐसा पेट में आता, पेट पूरा पानी चाहिए पानी चाहिए पानी चाहिए, आंख पे आंख चढ़ गई। तुरंत जाकर के बिना एक्सरे का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हुआ, दीक्षा टल गई, फिर 2 साल बाद फिर हुई दीक्षा, हो गई दीक्षा, हो गई। लेकिन ऑपरेशन पूरा पेट फाड़ना पड़ा। इसलिए वो सेठ जी ऐसे मारवाड़ी होंगे वो, कि इतनी प्यास लगे कि 2 घंटे की प्यास में मर गए वो। अरे तेल कितना डालते, शाम तक डालती, कुत्तों को डालती, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन वो गड़बड़ खा लिया ज्यादा, और अंत में अपन जो प्रसंग ले रहे हैं, अंत में उनका मरण हो गया। मरण हो गया, मर करके वो मेढक हो गए। इसको उदाहरण को लोग गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं। लोग कहते महाराज देखो उसके भाव बिगड़ गए तो मेढक हो गया ना, इससे अच्छा वो नियम तोड़ देता। उदाहरण देते सब पंडित लोग, इससे अच्छा तो वो नियम तोड़ देता, पानी पी लेता तो मेढक तो नहीं होता कम से कम। तुमने यही देखा, वो मेढक तो नहीं होता, मेढक तो नहीं होता पक्का है,
लेकिन वो मनुष्य भी बन जाता तो ऐसे स्थान पर मनुष्य बनता जहां पर नियम ही नहीं मिलेंगे, चारित्र नहीं हो। चारित्र से भ्रष्ट होने को कर्म ऐसे स्थान पर डाल देता है जहां चारित्र की गंध भी नहीं हो, जहां चारित्र की चर्चा ही नहीं हो, मलेच्छ खंडों में जन्म जाता। जितने ये चारित्र इसलिए द्रव्य क्रियाओं को कभी नहीं छोड़ना, चाहे श्रावक हो चाहे मुनि हो। काया से पाप नहीं करूंगा, काया को नहीं बिगाड़ूंगा, काया को नहीं बिगड़ने दूंगा, काया शुद्ध रखूंगा। मन बिगड़े तो बिगड़ जाने दो। हम लोगों को दीक्षा देते हैं, काया से छोड़ दे, मन तुम संभालो, गुणस्थान तुम संभालो। मैंने तो तुम्हारा सारा आराम परिग्रह सब छुड़ा दिया। 7 महीने रक्त की गति का बंद करने वाला भी भाव से एक उदाहरण आता है। भाव बिगड़ गए एक मुनिराज के, समझ लेना आपका दुख बढ़ गया। तुम ये मत समझो कि मैंने ऐसा दुख व्यक्त किया कि सारे लोग मुझे सहानुभूति देने आ गए। ये जितने तुम्हारे घर में बैठने आते हैं ना, ये तुम्हारा दिवालिया निकाल के जाते हैं। उतने बार तुम्हें रोना पड़ता है, और रोना भी इस ढंग से पड़ता है कि थोड़ा ओरिजिनल लगे। और सामने अरे भाई चिंता मत करो, उसको सही में रोना आ गया। तुम तो वो बैठने आया था इसलिए रोना पड़ा, लेकिन तुम्हारा रोना देखने बैठने वाले को सही में रोना आ गया तो तुम्हें असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। हमारे दुखों को देखकर दूसरा व्यक्ति दुखी हो जाए, ऐसी गलती कभी मत कर लेना। पी जाओ दुख को, पी जाओ दुख को। हमारे दुख को देखकर हम दुखी है, सही में दुखी है, अकेले में रो लेना, अकेले में रो लेना। सबके सामने मत रोना, अपनों के सामने मत रोना, अपनों के सामने दुख व्यक्त मत करना, क्योंकि वो अपने हैं। वो तुम्हारे दुख को देख करके रो पड़ेंगे, तुम्हारे दुख को देखकर दुखी हो जाएंगे। अपने जो तुम्हारे हैं, तुम अपने दुख की बात सुनाओगे तो अपने लोग खुश होंगे कि दुखी होंगे? दुखी होंगे। बस ये खतरनाक है। अब तुम, अभी तो नकली दुख था, अब असली दुख आएगा। अभी तो तुम्हारे आंसू बह रहे थे 10 मिनट के लिए, अब भवांतर तक भी बहेंगे, क्योंकि तुमने दूसरों को भी रुला दिया। हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम्हें अशांति हो, मैंने कई बार कहा करता हूं, महाराज जी मुझे नींद नहीं आती। नींद नहीं आती? हाँ नहीं आती। महाराज कभी आएगी कि नहीं आएगी? मेरे पास, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं हर चीज का, चिंता मत करना, लेकिन मेरी बात दवाई भी थोड़ी कठिन है, मेडिकल वाली दवाई नहीं है। तो मैं क्या पूछता हूं, तुम्हें जब नींद नहीं आती और तुम्हारे पड़ोसी में कोई सो रहा है, परिवार का है, माँ है, पत्नी है, बेटे हैं, बच्चे हैं, बाप है, कोई भी एक्सपाइर हो रहा है, दोस्त यार है, कोई भी सो रहा है, और वो घर्राटे ले रहा है, और तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है बहुत जोर से, और नींद बिल्कुल नहीं आ रही, और वो घर्राटे लेके सो रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? पुण्यात्मा जीव है। जिस नींद को मैं तरस रहा हूं उसको नींद आ रही है, यानी ये पुण्यात्मा है, मैं पापात्मा हूं, मैं तरस रहा हूं नींद को, और ये घर्राटे ले रहा है। नहीं नहीं, वो बीच में उठा भी कि भाई आपको कोई तकलीफ नहीं? नहीं कोई तकलीफ नहीं, वो तो वैसे ही लघु शंका के लिए उठा था। पंद्रह दिन कर लेवे, और ज्यादा यदि भयंकर बीमारी 6 महीने कर लेवे, गारंटी मैं लेता हूं
छठवें महीने में तुम्हें नींद आना शुरू हो जाएगी, तुम्हारा कर्म कट जाएगा, क्योंकि तुमने दूसरे को सोता हुआ देखकर खुशी मनाई, पुण्यात्मा कहा और उसकी नींद हराम होने नहीं दी। ये डेवलप किया मैंने उसी सूत्र से। अपने दुखों को ऐसा व्यक्त मत करो कि सामने वाला भी दुखी हो जाए, वो परेशान हो जाए, उसके मन में आ जाए असाता वेदनी कर्म के बंध का कारण। जिसमें तुम्हारे गुरु हो, गुरुजन हो, आत्मीजन हो, उनके सामने ऐसी बात मत करना, क्योंकि वो मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे दुख सुनकर वे दुखी हो जाएंगे। मेरे नेचर में मैं अपनी दुख की बात भगवान से कभी नहीं कहता, कभी नहीं बोलता, बोलते नहीं। अच्छे बुरे दिन तो सबके आते हैं, मन में भी संकट आते, मैं कभी भगवान से बोलता ही नहीं। भगवान पूछते भी है, क्यों बेटा कोई बात का कष्ट तो नहीं? बोले नहीं भगवान सब ठीक चल रहा है, और मालूम है सब गड़बड़ चल रहा है, सब गड़बड़ चल रहा है। ये पुण्य कमाया करो, अपने दुश्मन को सुना दिया करो, भगवान तो मुझे बहुत चाहता है, मैं नहीं सुनाऊंगा भगवान। क्यों? भगवान सहन नहीं कर पाएंगे, भगवान सहन नहीं कर पाएंगे। मेरा दुख, मेरा रोना भगवान सहन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत चाहते हैं। और भगवान सहन नहीं कर पाएंगे, वो रो पड़ेंगे, क्योंकि मुझे बहुत चाहते हैं। और मैं कितना भी रो लूं, मैं अपने भगवान को रोते नहीं देखना चाहता हूं। मैं कितना भी दुखी हो जाऊं, मैं भगवान को दुखी नहीं देखना चाहता हूं। भगवान को दुखी नहीं करूंगा, और वो मेरे दुख सुनकर दुखी होंगे, क्योंकि वो मुझे बहुत चाहते हैं। बोलो भाई, जो जो व्यक्ति अपन को चाहता है, अपने दुख की बात सुनकर के वो दुखी होगा कि सुखी होगा? चलो भाई, मैं तुम लोग तो मुझे चाहते हो ना, बोल दो ना चाहते। क्यों भाई, छोटा चाहता है कि नहीं? अच्छा, मेरे दुख की बात में सुनाओ, छोटे भाई मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, और थोड़ा और फैंसी ड्रेस करूं तो बोलो तुम दुखी होगे कि खुश होगे? हैं? सब दुखी हो गए। थोड़ी सी बात हम लोगों को हो जाए, साधु को सारा भारत दुखी हो जाता है। आचार्य की बात अपन ने थोड़ी सी सुनी, बोलो क्या हालत हो गई थी अभी। जब आचार्य की तबीयत खराब हुई तब सारा भारत कितना दुखी हो गया। अपन कैसे सहन कर गए? अपन तो उनको चाहते हैं, लेकिन हमारे आचार्य श्री जान गए, मेरे दुखों को देखकर सारा भारत दुखी है। एक बार बहुत आचार्य को तकलीफ थी, सारे लोगों की आंखों में आंसू थे, हम लोगों की आंख में आंसू थे, तकलीफ बहुत थी कि सब लोग परेशान हैं, दुखी है मेरे दुख से। वे सामाजिक सोचो बिहार कर गए, बोले सबको समाचार दे दो कि महाराज आज बिहार किए, 10 किलोमीटर जाके रुके। तो हम लोगों ने आचार्य से ऐसा क्यों किया? बोले मालूम मेरे नहीं बिहार करने से कितने दुखी हो रहे, और समाचार मिलकर उन सबके दुख दूर हो गए तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। बहुत पहली घटना है। बोले मेरे कारण से मेरा दुख बढ़ेगा, क्योंकि मुझे सब चाहते हैं। तुम लोग देखो कैसे रो रहे हो, तुम लोग सब मुझे चाहते हो और तुम दुखी हो रहे हो, यही मेरे दुख का कारण बनेगा। इसी कारण से हमारी बीमारी और बढ़ेगी, मुझे तकलीफ और बढ़ेगी, क्योंकि तुम सब लोग दुखी हो रहे हो। और मैं तुमसे कहूं कि मेरे दुख से दुखी मत होना, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसको अपन चाहते हैं उसकी दुख की बात सुनकर दुखी ना हो, मैं ये कैसे संभव? हम तुमसे कहा देखो भाई मुझे कोई भी दुख हो जाए, तुम लोग कोई दुखी मत होना, कौन मानेगा? कौन मानेगा? बोले तुम लोग तो मानने वाले नहीं हो, तो नेचर है, क्योंकि तुम लोग मुझे चाहते हो। अब मैं तुम लोगों का दुख दूर कैसे करूं? समझाने से होगा नहीं, कहने से होगा नहीं। तो बोले मैंने करके दिखा दिया, लो मैं काय का दुखी हूं, मैं काय का बीमार हूं, 10 किलोमीटर चल के आ गया। तुम लोग मुझे बीमार कहते हो, सारी दुनिया में समाचार पहुंच गया,
आचार्य जी स्वस्थ हैं, आज 10 किलोमीटर बिहार हुआ। तो बोलो सब में क्या लहर हो गई, खुशी की कि दुख की? सब खुश हो गए, सब खुश हो गए, अपन लोग चेहरे खिल गए, बोले बस अब मैं बीमार ठीक हो गया क्योंकि सबको मैंने खुश कर दिया। क्या सोच है, कष्ट में है, उठते बन नहीं रहा है, बिहार कर दिया। 79 की बात है, जयपुर के अंदर आचार्य की ये हालत कि पकड़ के हार करा रहे थे लोग, पकड़ के हार करा रहे। सुशील वैद्य जी, सारे लोग बदल, किशनगढ़ पंचकर्णक था, सारा किशनगढ़ दुखी, सारा राजस्थान दुखी। पंचकर्णक क्या होगा, मूलचंद लोहाड़िया महाराज के पास जाके रो पड़े, दीपचंद चौधरी वगैरह थे, ये लोग रो पड़े, महाराज जी अब क्या होगा, अब क्या होगा। इतने चल के आए और जयपुर आकर, कुंडलपुर से चले थे, अब यहां जयपुर में आके महाराज बीमार हो गए, 1 महीने के लिए भयंकर बीमार। आचार्य की उठने की हिम्मत नहीं। जैसे किशनगढ़ पहुंचे और रो पड़े। आचार्य ने कहा मेरे दुख के कारण से इतने लोग दुखी होंगे, इतने लोग दुखी होंगे। रो पड़े, एकदम रो पड़े, महाराज क्या होगा, हमारे पाप कर्म का उदय, हमने कौन से पाप किए। रो पड़े, रोने के बाद चले गए। आहार की बात की घटना है, महाराज जी सामायिक में बैठे, सामायिक से जल्दी उठ करके उन्होंने मंदिर की परिक्रमा लगाई, सब देखते रह गए। महाराज ने कमंडल उठाया, बिहार कर दिया, बिहार कर दिया। सुशील वैद्य जी पीछे दौड़े, महाराज जी तुम्हारी हिम्मत नहीं, गिर जाओगे। सारे लोग कह रहे, महाराज चलते गए, चलते गए। 8-9 किलोमीटर चलने के बाद थोड़े बैठे, उस दिन बताते 16 किलोमीटर चले वाले, चल गए। चारों तरफ ऐसी खुशी की लहर मिल गई, आचार्य स्वस्थ हो गए। आज 16 किलोमीटर चले, सबके चेहरों मुस्कान, किशनगढ़ में घर घर में दिवाली, खुशी होने लगी। वैद्य जी आए, बोले महाराज जी ये क्या किया? बोले मैंने कुछ नहीं किया, घर घर में दिवाली मना ली ना। देखो जाकर देखो किसके चेहरे पर खुशी है। जिसको सुनाओ महाराज जी 16 किलोमीटर चल गए, ओह हाँ बढ़िया, बहुत हो गया। किशनगढ़ में जिसमें सुना महाराज आज बिहार कर गए, क्या खुशी की लहर दौड़ी। मूलचंद लोहाड़िया कह रहे थे ऐसे लहर दौड़ी जैसे भगवान का अवतार हो गया हो। और आचार्य ने वैद्य जी से यही कहा, देखा ना हमारे थोड़े से कष्ट उठाने पर इन सबके चेहरे खुल गए, इसलिए अब मैं बीमार नहीं होगा, मैं स्वस्थ जल्दी हो जाऊंगा। यह है उमा स्वामी के तत्वार सूत्र के सूत्रों की सिद्धि। वो तो महाराज को आग लगा गए, क्या कह गए, ये तो बाबा जी बन गए, इनके बेटे को फलाने राजा ने आक्रमण कर दिया और बेटे को बंदी बना लेंगे। अब जो महाराज बने थे ना राजा साहब, वो महाराज कह लगे अच्छा वो, उसकी ये हिम्मत मेरी दीक्षा लेते ही, मैं होता आज तो एक एक तीर में सबको निपटा देता, निपटा देता। हाँ आ सकते है, महाराज बन गए तो क्या हुआ, ये आ सकता, मैं होता तो। एक वृत्ति ब्रह्मचारी थे, कोई घटना घटी, वो कुछ नाम वाम पुरुष बताया, पूछा करे। महासागर जी भी खड़े थे, हम लोग सब खड़े थे, अभी थोड़े दिन की पहली घटना, कोई घटना थी। उन्होंने कहा महाराज जी यदि मैंने 10 प्रतिमा नहीं ली होती तो आज कुछ नजारा ही कुछ और होता। मैं समझ गया कि खून की नदियां बह जाती। यदि मैं प्रति नहीं होता, प्रतिमाधारी नहीं होता, तो आज कुछ नजारा ही कुछ और होता। तो महासागर जी बाजू में बैठ खड़े थे, तो उन्होंने कहा मैं भी महाराज नहीं होता तो मैंने इनका हाथ पकड़ा, मैंने कहा चुप रहा भाई, भगवान सामने आ रहे थे, मैं यदि ऐसा होता तो क्या हुआ, कहां रहा व्रत। मैं यदि प्रतिमाधारी नहीं होता तो आज कुछ और होता। महाराज को भी यही आ गया,
मैं महाराज बन गया, मैं महाराज नहीं होता तो उसकी मजाल है, वो मेरे सामने आंख भी नहीं उठा सकता था। अब देखना, एक शब्द कहने से महाराज को 7 में नरक की गति का बंद हो गया। वो श्रावक 2 शब्द बोल करके महाराज को आग लगा के चला गया, आग लगा के चला गया। महानुभाव, तुम लोगों के 2-2 शब्दों से साधु का कहीं वैराग न बिगड़ जाए। हमेशा ध्यान रखो, साधु के सामने वही चर्चाएं करो जिससे साधु का धर्म बढ़े। तुम धर्म कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन जो धर्म कर रहे हैं उनका धर्म कम न हो जाए। तुम सामायिक करो या ना करो, लेकिन जो सामायिक कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना हो जाए। ये भी एक बहुत बड़ी सामायिक है। यहाँ भैया हल्ला मत करो, कोई महाराज सामायिक कर रहे तो कोई कहे तू तो नहीं कर रहा है। भैया मैं तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर अकल है, मैं करूं या नहीं करूं, लेकिन जो सामायिक कर रहे हैं उनको विघ्न भी नहीं डालो। तुम भली शांत रहो या नहीं रहो, लेकिन जो शांत है उसको अशांत नहीं होने देना। तुम दुखी रहो तो बने रहना, सुखी व्यक्ति को दुखी मत करना। लेकिन परिणामों से गिरे थे वो, तुरंत थोड़ी देर बाद अज्ञान आ गया, अरे अरे मैं तो महाराज हूं, मुझे ये भाव नहीं करना चाहिए। तुरंत देखो कितना निकृष्ट भाव, कितना निकृष्ट भाव। 7 में नरक की गति का बंद। परम कृष्ण लेस से आ गई। द्रव्य से नहीं गिरे थे, भाव से गिरे थे। द्रव्य कृष्ण ईर्ष्या 7 में नरक की सबसे निकृष्ट ईर्ष्या है। तुरंत ओह मुझे क्या लेना देना, कोई हारे जीते, मैं तो सब छोड़ चुका हूं, मैं तो महाराज हूं। चुटकी बजाते ही परिणाम ऐसे निर्मल ध्यान में बैठे, केवल ज्ञान हो गया। इतना उतार चढ़ाव किस कारण से संभव था? भाव से। यदि द्रव्य से धनुष बाण उड़ा के युद्ध में पहुंच जाते तो भावों से तो पहुंच ही गए थे। अब द्रव्य से धनुष बाण और लेके पहुंच जाते तो पता नहीं क्या होता, स्वयं ही निपट जाते को। कितनों को निपटाते हो, स्वयं निपट जाते। इसलिए काया का कंट्रोल सबसे पहले करो, द्रव्य से करो, बिना भाव के करो। काया से मैं गलत नहीं होने दूंगा। फिर सेकंड नंबर पर विचार करो, मैं वचनों से नहीं गलत बोलूंगा। मन तो गलत है, मन तो गलत है, मन में तो विकल्प है, मन में तो क्रोध है, लेकिन मैं क्रोध वचनों से नहीं बोलूंगा। समझ रहे हो ना? क्रोध मन में है, लेकिन मैं हाथ पैर नहीं चलाऊंगा, काया से क्रोध व्यक्त नहीं करूंगा, मारपीट नहीं करूंगा। क्रोध गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं क्रोध को व्यक्त नहीं होने दूंगा। दूसरे नंबर पर क्रोध बहुत जोर से आ रहा है, वचनों में नहीं लाने दूंगा। वचनों में क्रोध नहीं आएगा, मैं गाली नहीं दूंगा, क्रोधात्मक वचन नहीं बोलूंगा, मैं मौन लेता हूं। और अंदर खूब गुस्सा आ रहा है, जम के वचन को रोक लेना, वचन को रोक लेना। काया से सेकंड नंबर वचन बताते, वचन एक बार निकल गया वो वापस नहीं आता। बाद में तुम मिल भी जाओगे, एक भी हो जाओगे, लेकिन जो वचन बोले हैं वे घाव बार बार हरे होंगे। काया से दिया हुआ घाव तो ठीक होना ही नहीं, वो तो मर गया काया से वाला तो। लेकिन वचनों का दिया हुआ घाव मरेगा तो नहीं, लेकिन जब जब थोड़ा सा कुछ होगा वो घाव हरा हो जाएगा। द्रौपदी का एक वचन नहीं कवाड़ा कर लिया। गोली चूक जाए लेकिन बोली नहीं चूकती। गोली के घाव भर जाते हैं, लेकिन बोली के घाव बंधु वचन पे कंट्रोल करो। कितना भी क्रोध, कितना भी बुरा भाव, कितना भी पाप भाव, कितना भी तुम्हारे मन में कुछ हो जाए, मुंह से मत निकालना, मुंह से मत बोलना, संभाल लूंगा मैं केस, संभाल लूंगा मैं केस। जिनवानी कहते संभाल लूंगा, गुरु कहते संभाल लूंगा, कुछ बोला तो नहीं। जैसे हमने कहा था ना, गुरु महाराज ने पूछा, बोले क्या हुआ? मैंने 1 लाख लोगों को मार डाला भावों से। तो गुरु ने क्या पूछा?
काया से तो नहीं मारा? नहीं साहब, काया से तो मैंने चींटी भी नहीं मारी। तो कहते बस निपटा लूंगा केस, चिंता मत करो, हो जाएगा काम, फैसला हो जाएगा। काया से कर लिया तो नहीं। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर गुरु कहते हैं, हम तेरे ऐसे भाव हुए? बोले हाँ साहब। वचनों से तो नहीं बोला, मुंह से तो बोल तो नहीं दिया? बोले साहब मुंह से तो कुछ नहीं बोला। तो गुरु कहते आजा, मैं निपटा लूंगा। वचन से नहीं बोलना, क्योंकि वचन से बोलने के बाद फिर तो महाभारत होगा, क्योंकि वो टेप हो चुका है। वो सामने वाले के कान में टेप क्या है? यहां अपने अंदर के पाप, अपने अंदर के भाव दूसरे के कानों में मत जाने देना। अकेले कमरे में बैठ करके चिल्ला लेना, अकेले कमरे के बैठ में बोल लेना। पेड़ों के पास जाके बोल देना, जंगल में जाके चिल्ला लेना। गुस्सा आवे तो जंगल में पेड़ के चिल्लाना, खूब जितनी गालियां देना हो। एक पेड़ के सामने खड़े हो जाओ, जम के गालियां दो उनको, जितना बनना है निकालो। लेकिन कान वाले को मत, कान में मत जाने देना किसी के, क्योंकि वचन तुम्हारा कान में चला गया तो गुरु फिर केस नहीं लेंगे। जिनवानी फिर एक केस नहीं लेगी। जिनवानी कहती जा, फैसला युद्ध में होगा। फिर जब वचन को तुमने रोक लिया, अब मन को रोकने के लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं है। बहुत जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए। मन से तो तुरंत, दिन भर में ही मन कितना उतार चढ़ाव लेता है। दिन भर में ही मन कितने उतार चढ़ाव होते। सदा मन एक सा रहता है क्या? कहाँ 7 नरक का मन हो गया और कहाँ केवल ज्ञान प्राप्त। मन तो उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। मन में भाव आते हैं, आते रहेंगे, चलते रहेंगे। ये संघर्ष चलता रहता है। इसलिए बीच में कुछ अपने आप को भी देखो। जो अपन बीच में खड़े हैं, पुण्यहीनों के बाद तुम्हारा नंबर आया है। तुम खुद सोचो कि तुम्हारी जिंदगी की औकात क्या है। जो प्रदर्शन के प्राप्त गुरु को भी लिया था। आप गुरु से परेशान हैं, क्योंकि गुरु आपको वो सब कुछ नहीं करने देता जो आप करना चाहते। भगवान जिनवानी से परेशान है, आप अपने परिवार वालों से परेशान हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे से परेशान है, बाप बेटे से परेशान, बेटा बाप से परेशान है। सब मैं जान रहा हूं, संसार परेशानियों का घर है। कोई ना कोई किसी से परेशान है। महाराज आप भी? अरे मैं कोई दुनिया से अलग होंगे? मैं तो बहुत परेशान हूं। आप किससे परेशान है? हो सकता है मैं आप लोगों से परेशान हो सकता है मैं आप लोगों से परेशान हूं। दिन प्रतिदिन प्रवचन सहना पड़ रहा है, परेशान हूं। दौड़ दौड़ के जाता हूं, शांति से 2 मिनट ना तो कहीं अरे प्रवचन का समय हो रहा, प्रवचन का समय, चलो। यही तो परेशानी, हमारी परेशानी अलग है। अब भाग के आना पड़ता है। चलो भाई टाइम हो गया, भक्त लोग बैठे होंगे, हाँ भक्त लोग बैठे होंगे, टीवी खोल के बैठे होंगे, चलो भाई लेट हो जाएंगे। परेशानी, हर व्यक्ति कोई ना कोई परेशानी है। मैं कभी ये नहीं करूंगा, संसार परेशानी से रहित है। बस ये लिस्ट जब तुम्हारी बन जाए, एक एक परेशानी को तुम्हें क्या टिक मारना है, इस परेशानी में मेरी जिम्मेवारी कितने % है। ये जो परेशानी आई है, इसमें मेरा शेयर कितना है। कोई एक परेशानी ले लो। आप शरीर से परेशान है, स्वस्थ से परेशान है, चलो ये ले लेता हूं। महाराज मैं अपनी बीमारी से परेशान हूं। क्यों बीमार हो? महाराज जी यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है। ये सब चीजें नहीं पूछ रहा हूं। तुम अपनी जिम्मेवारी लो। त्रिकाली स्वभाव में सम्यक दृष्टि कहता है 100% मैं जिम्मेवार हूं, क्योंकि मैंने कभी किसी की भैयावृत्ति नहीं की, किसी रोगी को निरोग नहीं किया। पहले मैं बता चुका हूं। मेरे पास बचाने का साधन था, लेकिन मैं घूमने जा रहा था, अस्पताल में मरीज मर रहा था और ये कह के चला गया इसके लिए थोड़ी कमाया, मरे तो मरने दो, मैंने पैसा का घूमने जा रहा हूं। ऐसा कभी मैंने खोटा भाव किया होगा? इस कारण है सारी जिम्मेवारी मेरी है।
तुम अपने आप को जिम्मेवार समझो, हर दुर्घटना में अपने आप को जिम्मेवार समझो। तुम्हारी भूल कहां हुई है, तुम्हारी भूल कहां हुई है, तुम कहां तक अपने आप को भागीदार समझते हो। पहले अपनी भूल पकड़ो कि मैं यहां चूका हूं, मेरी भूल के कारण से हुआ है, मैं जिम्मेवार हूं इसका। दूसरों को थोपते रहते हो, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती। मुनिराज को अंतराय आया है, मुनिराज के कर्म के उदय से नहीं, तुम्हारा भी कर्म का उदय है, तुम्हारा भी है। थोप दे तो महाराज को अंतराय आ गया, अरे मूर्ख तुझे भी तो अंतराय आया। ये ज्ञानी नहीं। सब लोग क्या कहते हैं, महाराज को अंतराय आने पर सब लोग क्या कहते हैं, महाराज को अंतराय आ गया। कोई ये नहीं बोलते तुम्हें दान में अंतराय आ गया। अंतराय तो 5 है ना, दान और लाभ। महाराज को लाभांतराय आया और तुम्हें दानांतराय आ गया। अब तुम्हारा भी तो अंतराय कर्म का उदय है। यदि तुम्हारा अंतराय कर्म का उदय नहीं होता तो हो सकता था टल जाता। दोनों का एक साथ अंतराय कर्म का उदय है, दोनों का, इधर दाता का, इधर लेने वाले का। जब भी कोई घटना घटे अपना परसेंटेज उसमें शेयर करो। मेरी भूल कहां हुई, मेरी गलती कहां हुई, मैंने कहां चूक की है, जहां जिस कारण से ये मेरे जीवन में दुख आया। क्यों आई मुझे गरीबी, क्यों आया मेरे दुख, चिंतन करो। अपाय विचय विपाक विचय धर्म ध्यान करो। ऐसा आनंद आएगा महानुभाव, बहुत आनंद आएगा, और दुख बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जब जब अपनी परेशानियां हम दूसरे पर थोपते रहेंगे, हम इससे दुखी हैं, हम इससे दुखी हैं, हम क्षेत्र से दुखी हैं, हम काल से दुखी हैं, हम शरीर से दुखी हैं, हम परिवार से दुखी हैं, कुछ नहीं है, तुम अपने आप से दुखी हो, तुम अपने आप से दुखी हो। सब बेकार की बात है, ये सब नाटक है। जैसे लोग कहते हैं हमें ऊपरी बाधा है, कोई ऊपरी बाधा नहीं है, सब अंदर की बाधाएं होती है, ऊपर की कोई बाधा होती नहीं। ऊपर की कोई बाधाएं नहीं होती, सब अंदर की बाधाएं हैं। और हर व्यक्ति उपादान दृष्टि ला दे, ये संसार स्वर्ग बन जाएगा। सीता का जीव, गजब गजब, क्या सोच। मैं तो सोच करके जब पंक्ति पढ़ी मैं स्तब्ध रह गया कि ऐसा भी होता है। नरकों में पहुंच गया रावण के पास, हे रावण सारी गलती मेरी है। देवता घबरा गए, रावण घबरा गया कि ये क्या सूरज उल्टा उंग रहा है। सीता कहती सारी गलती मेरी है, मेरे कारण तुझे मरना पड़ा, मेरे कारण तुझे नरक मिला, मेरे कारण तेरा पुतला जल रहा है, मेरे कारण तेरी निंदा हो रही है। अब बताओ भैया, सीता जी की कहां गलती थी, कहां गलती थी? किसी तो बता दो, लिखा कि सीता जी की ये गलती थी, और सीता जी स्वीकार कर रही गलती मेरी है। रावण कहता है सीता तुम्हारी क्या गलती है? बोले नहीं, गलती मेरी है, निमित्त तो बनी मैं, मेरे निमित्त से तुम्हारे परिणाम बिगड़े, मेरे कारण से तुम्हारे लिए ऐसा भाव हुआ, और मेरे कारण से तुम्हारा हनन हुआ, और मेरे कारण से आज जगत में तुम्हारी निंदा हो रही, मेरे कारण से ही तुम्हारा दशहरा मैदान पर पुतला जलता है हर साल। कारण तो मैं ही हूं ना। सारी दुनिया की आंखों में आंसू आ गए। कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि, कैसे होते हैं सम्यक। और उसी रुदन का उसी परिणाम होगा कि कर्म कहेगा जिसकी कोई गलती नहीं है वो अपने सिर पर ले रहा है, जाओ रावण तीर्थंकर बनेंगे और सीता गणधर बनेंगे। दुश्मनी हुई तो ऐसी हुई और मित्रता होगी तो ऐसी होगी। किसका कमाल है? बीच में अपन खड़े हैं। समय आपका हो रहा है और इसलिए अपन पीछे वालों को बहुत 2 महीने में निपटाया, अब तुम्हारी खुद की बारी चल रही है। अब बीच में तो अपन है, आगे वाले जो अपने पुण्यमान है ना, उनकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी तो अपन खुद के बीच में आ गए कि अपन खुद बीच में खड़े हैं।
तुम्हारी भी कोई जिम्मेवारी है कि नहीं? पुण्यहीनों की क्या जिम्मेवारी थी, पुण्यवानों के प्रति तुम्हारी क्या जिम्मेवारी थी, ये बता दिया। अब तुम्हारी खुद की जिम्मेवारी है, कार्य किसका है? तो तुम्हारी कोई जिम्मेवारी है कि नहीं? शांति किसको चाहिए? दुखी कौन है? सहायता किसको चाहिए? कार्य किसका होगा? स्वयं का। जब स्वयं का कार्य हो, स्वयं की कोई जिम्मेवारी नहीं, वारे वाह। स्वयं के यहां बारात आई और तुम कह रहे हो कि बाराती लोग सब अपनी अपनी सेवा करें। अरे भाई, कार्य तुम्हारा है, कार्य उपादान में होना है, उपादान की कोई जिम्मेवारी नहीं। जैन दर्शन जगाता है कि निमित्त को तो मैंने जगा दिया, अब तुम्हारी जगाने की बारी है। निमित्त को जगाने में इतनी कठिनाई नहीं हुई, पुण्यहीन भी मान गया और तुम भी मान गए कि मैं पुण्यहीन का सहयोग करने को तैयार हूं, लेकिन तुम अपने आप को मना लो तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अशोक व श्रीमती रेखा सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र व पुत्रवधू श्री हिमांशु सेठी व श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। श्री सुधांशु सेठी व श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र व पौत्री श्रेय सेठी व रिया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी व माताजी स्वर्गीय श्री आत्म प्रकाश जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती मान कंवर जी सेठी, अजमेर निवासी की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी व सासू जी स्वर्गीय श्री कल्याण मल जी गोधा व स्वर्गीय श्रीमती माणक बाई जी गोधा, इंदौर निवासी की पुण्य स्मृति में। सलहज व साढ़ू स्वर्गीय श्री चांदमल जी पाटनी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, इंदौर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा व श्रीमती सुभद्रा गोधा, इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहज श्री नरेंद्र गोधा व श्रीमती आशा गोधा, इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई व भाभी श्री अरविंद सेठी व श्रीमती कुसुम सेठी, मुंबई, महाराष्ट्र। श्री आलोक सेठी व श्रीमती अलका सेठी, सीकर, राजस्थान। श्री अजय सेठी व श्रीमती मीना सेठी, जयपुर, राजस्थान। एवं समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए।